चलो आज अपन एडमिशन और आगे बढ़ेंगे और एडजस्टमेंट सीखेंगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं एडमिशन में। हेडिंग दो, कैपिटल एडजस्टमेंट इन एडमिशन। हेडिंग दे दो खाली, कैपिटल एडजस्टमेंट इन एडमिशन। क्या बोला? कैपिटल एडजस्टमेंट इन एडमिशन। जो लोग YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या करो, वो लोग YouTube पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आज के क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेना। कैपिटल एडजस्टमेंट इन एडमिशन, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ये कैपिटल एडजस्टमेंट होता क्या? सुनो इधर देखो, हम लोग हर बार पहले याद है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। हाँ हाँ सर। सर। इससे जो प्रॉफिट या लॉस आता था वो किस में ट्रांसफर कर देते थे? कैपिटल। कैपिटल। और कैपिटल का सब कुछ बैलेंस बीडी रिजर्व वगैरह सब बांट देते थे और उसके बाद इधर कर देते थे टू बैलेंस सीडी। याद है? हम्म। टू बैलेंस सीडी कैसे करते थे? क्रेडिट माइनस डेबिट। डेबिट, तीनों पार्टनर का। इस बार क्या होगा सुनो, यही अपन टू बैलेंस सीडी याद है नया बैलेंस शीट में डाल देते थे कैपिटल। हाँ। इस बार क्या होगा, ये बैलेंस सीडी जो है ना, ये हम लोग को क्वेश्चन बोलेगा कि कैसे निकालना है। हम लोग अपने मर्जी से क्रेडिट माइनस डेबिट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन हम लोग को एक लाइन दे देगा और उस लाइन के बेसिस पे हम लोग को उनका कैपिटल को एडजस्ट करना, उनका नया कैपिटल को निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। समझा क्या? तो आज हम लोग इस क्लास में यही सीखेंगे कि कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं। ओके चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं जो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है चारू और हर्षा दो पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो कितना था देखो। 3:2। 3:2। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है। कितना दिया? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 9,000। उसके बाद बोला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 11,000। उसके बाद बोला है कुछ प्रोविजन है डेटर्स पे, कितने के प्रोविजन से? 2,000 के। यस और नो? यस सर। और कैपिटल दिया हुआ है चारू और हर्षा का। उसके बाद एसेट में कैश दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है और लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर वो जो हम लोग पार्टनर, जो नया पार्टनर आया उसका कैपिटल और गुडविल जो जनरल एंट्री करता है ना, उसके पहले सिर्फ जनरल रिजर्व और पीएल का ही जनरल एंट्री करना पड़ता है या और किसी का भी करना पड़ता है? नहीं, जनरल रिजर्व पीएल का एंट्री पहले जो पार्टनर आपस में बांट लेगा वो डाल देना, रिवैल्यूएशन भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद नए पार्टनर का डाल देना। ठीक है और सर वो अगर क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हुआ वो मतलब डालना पड़ता है क्या? क्या? क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हुआ पर एडजस्टमेंट में दिया नहीं है तो? अगर क्रेडिटर एडजस्टमेंट में नहीं दिया तो क्रेडिटर जैसे का है वैसे का वैसे बैलेंस शीट में आ जाएगा। हाँ ठीक है सर। चलो बोला है वैशाली एडमिट हुई है 1/4 के लिए। ठीक है तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ओल्ड रेशियो 3:2 था और वैशाली 1/4 के लिए आई है, तो तुम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए मेहनत करना पड़ेगा क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। हाँ ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो हाँ, जाएगा। अगर ऐसा बोल दिया कि नया पार्टनर 1/4 के लिए 1/5 के लिए आया, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हुआ मेरा बात? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ चलो सर। नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रही है? वैशाली विल ब्रिंग 20,000 फॉर कैपिटल और उसका गुडविल कितना है? 4,000। यस और नो? हाँ उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है ऑल द डेटर्स वेर कंसिडर्ड गुड। मतलब अगर डेटर्स अच्छे हैं तो प्रोविजन का जरूरत है क्या? नहीं सर। लेकिन वो लोग लायबिलिटी में प्रोविजन दे के रखा है, कितने का?
वो लोग लायबिलिटी में प्रोविजन दे के रखा है कितने का? 2000 का। तो अगर डेटर सारे अच्छे हैं तो प्रोविजन का जरूरत नहीं है ना, डेफिनेटली, यस और नो? हाँ सर। अब प्रोविजन का अगर जरूरत नहीं है तो प्रोविजन को खत्म कर देंगे। हम्म। और प्रोविजन को खत्म करने के लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट टू रीवैल्यूएशन, यस और नो? हाँ तो एक जर्नल सर, एंट्री प्रोविजन का नेचर क्या है? हाँ प्रोविजन बाबू, का नेचर प्रोविजन का नेचर क्या है? लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी होता है ना, लायबिलिटी में लिखा हो, ये देखो। बट सर लाइफ प्रोविजन पे हम लोग हेल्प करते हैं ना डेटर्स को कैंसिल करने में। प्रोविजन एस्टिमेट करते कि क्या पता पैसा कुछ डूब गया तो, लेकिन अब हम लोग को पता चल गया कि सारे डेटर्स अच्छे हैं तो प्रोविजन का जरूरत ही नहीं अच्छा। है। मेरे को पूरा का पूरा 20,000 मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो प्रोविजन का जरूरत नहीं है, समझ में आया मेरा बात? हाँ सर। प्रोविजन का जरूरत नहीं है, ओके। हाँ सर। चलो अब आगे देखो क्या बोला है। बोला है इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है, देखो 15,000, यस और नो? इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? 15,000। लेकिन तुम्हारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का था, चेक करो। बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट में वैल्यू था, लेकिन 20,000, मार्केट वैल्यू कितना इन्वेस्टमेंट का? 15,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया, यस और नो? हाँ 5,000। कितना वैल्यू गिर गया, रिड्यूस हुआ? 5,000। 20,000। तुम लोग बोलेगा सर हम लोग इसको रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, है ना? हाँ। लेकिन इस बार नहीं डालना है, इस बार नया सिखाना है मेरे को, पूछो क्यों? तुम लोग क्यों? बैलेंस शीट में अगर वैल्यू कम होता है एसेट का तो अब तक तो मैंने यही सिखाया था कि रिवैल्यूएशन में डालना है ना। हम्म। लेकिन अगर कोई एसेट का वैल्यू गिर रहा है और उसके अगेंस्ट में हाँ। कंपनी ने कोई रिजर्व बना के रखा है, क्या बना के रखा है? रिजर्व। रिजर्व। तो उस रिजर्व के साथ हम लोग उतना एडजस्ट कर देंगे, हम लोग रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे। चेक करो अच्छा। बैलेंस शीट में कितना इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ था। तो एक 9,000 का। थप्पड़ खाने का ग्यारह मन है हजार क्या? 11,000 11,000 11,000। तो 11,000। 11,000 का मेरे पास रिजर्व था, यस और नो? हाँ हम्म। सर। उसको बोलते हैं आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितने का? तो मैं सर क्या करूंगा, सुनना, इस रिजर्व को यूटिलाइज कर लूंगा, क्या कर लूंगा? यूटिलाइज। यूटिलाइज कर लूंगा। और मेरे को क्या पूरा रिजर्व यूटिलाइज करना पड़ेगा क्या? नहीं सर। कितना यूटिलाइज करना पड़ेगा बेटा? 5,000। तो अगर मैं इस 11,000 में 5,000 यूटिलाइज कर लूंगा तो कितना बचेगा? 6,000। और ये 6,000 अब किसका फायदा है बोलो तो? अब जो 6,000 बच गया ये किसका फायदा है? पार्टनर्स का। कौन से पार्टनर का? ओल्ड पुराने। पार्टनर। तो ये जो 6,000 है ना ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? हाँ यस। सर। सर अगर मैं इसका जर्नल एंट्री बताऊं तुमको तो देखो ध्यान से सुनना मेरा बात। सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने आईएफआर को पूरा तो खत्म करना ही पड़ेगा। पूरा कितना इन्वेस्टमेंट का रिजर्व था याद है तुमको? 11,000। 11,000। 11,000 था ना? हाँ। और इस रिजर्व को तुमने कुछ यूज कर लिया, क्या कर लिया? यूज कर लिया। यूज। कुछ तो इन्वेस्टमेंट को गिराने में यूज कर लिया है ना? हम्म। तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट को गिराने में यूज किया, किया कि नहीं किया बोलो जल्दी से? किया किया। सर। कितना यूज किया था इन्वेस्टमेंट को गिराने में? 5,000। 5,000। और अब क्या होगा पता है? अब जो बच गया 6,000 वो किस में बढ़ जाएगा? ए ओल्ड और बी। पार्टनर। ए और नहीं, मतलब नाम क्या मेरा यहाँ पे? एक है चारू, चारू एक है और चारू और एक है हर्षा। हर्षा। टू चारूस कैपिटल और टू हर्षास कैपिटल। 6,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देना, 6,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देना। मैंने बांट दिया, हाँ। 3:2 में बांट दिया, क्लियर हो गया? हम्म। आई होप मैं ये जर्नल एंट्री तुम लोगों को समझा पाया हूँ। हाँ सर, समझ गए। और जब नया बैलेंस शीट बनाओगे ना बेटा, तो जब नया बैलेंस हाँ। शीट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट को 20,000 पे मत दिखाना,
तुमने इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी कम कर दिया, देखो कितना से 5,000। तो सर उसको भी तो खत्म कर देगा ना, आईएफआर को खत्म कर आईएफआर देगा। भी पूरा खत्म हो जाएगा हाँ और इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम हो जाएगा और चारू का हाँ। कैपिटल 3600 से बढ़ जाएगा और हर्षा का कैपिटल 2400 से बढ़ जाएगा। समझ में आया मेरा और बात? सर हम लोग जब रिवैल्यूएशन निकालेगा तब मतलब इसको पकड़ेगा नहीं? नहीं, नहीं पकड़ना है, रिवैल्यूएशन में नहीं पकड़ना है। क्लियर? हाँ ठीक है। लेकिन अगर आईएफआर नहीं दिया हुआ रहता तो जरूर पकड़ता। ओके, हाँ सर। ओके सर। तो आज तुम लोग देखो कितना कुछ नया सीखा है। पहला सीखा कि प्रोविजन अगर जरूरत नहीं है, डेटर्स अच्छे हैं, तो प्रोविजन को हटा देना। उसके बाद तुम लोगों ने सीखा अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है तो उसके लिए अगर रिजर्व बना हुआ है तो उस रिजर्व को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कैसे करना है। समझ में आया? हाँ सर। चलो, इसके बाद एक चीज तुम देखेगा, तुम्हारे बैलेंस शीट में एक चीज लिखा हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देखो हाँ सर, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 9,000 है और मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, अगर कोई हाँ एडजस्टमेंट कबाड़ नहीं देंगे। होता तो पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता है ना। हाँ हम्म। सर। लेकिन सर एडजस्टमेंट है और इस बार एडजस्टमेंट ये बोला है कि इस बार जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उसका लाइबिलिटी केवल 6,000 आएगा। कितना आएगा? 6,000। तो इसका मतलब तुम एक चीज समझो, जब नया बैलेंस शीट बनाएगा तो उसमें कितना शो करेगा तुम? 6,000। बिल्कुल 6,000 शो करेगा। लेकिन सर हाँ तुमने पुराने बैलेंस शीट में कितना का रिजर्व डाल के रखा था? 9,000। तो इसका 9,000। मतलब अगर नया बैलेंस शीट में खाली 6,000 दिखाना है तो कितने का फायदा हो हाँ गया, कितने का रिजर्व का फायदा हो गया? 3,000। तो ये 3,000 को बेटा 3,000 क्या करोगे पता है ना? चारू बांट और देंगे। हर्षा को बांट देंगे। वेरी गुड, अब तुम लोग एडमिशन सीख गए है। चारू और हर्षा में बांट देगा ओल्ड रेशियो में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस हाँ सर। सर समझा? सब कुछ सर। रेशियो में ही बांटना है, खाली गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एकदम बांटना सही है। बोला, एकदम सही बोला। जो जो चीज और ओल्ड सर। पार्टनर में बटेगा वो खाली ओल्ड रेशियो में बटेगा, बट गुडविल जो ओल्ड हम्म, पार्टनर में जब बटेगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है। सर तासीन कुछ? वर्कमैन। हाँ सर वर्कमैन रिजर्व ये होता क्या है, ये किसके लिए रिजर्व अगर रहता है? मेरा कोई वर्कर बेटा बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, तो उसके लिए कंपनी एक रिजर्व बना के रखता है ना, कि वो पैसा फिर मतलब इस यूटिलाइज कर पाएंगे भविष्य में। सर इसका एडजस्टमेंट कैसे आता है, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट का जैसे आया था रिड्यूस हो गया, इसका कैसे आता है? इसका एडजस्टमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो नंबर 4 एडजस्टमेंट वही है। बोला है देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। मिला? हाँ यहाँ पर तो बोला है ना कि वो 6,000 नेक्स्ट साल में चला गया, जैसे हम लोग ने इन्वेस्टमेंट का आ, मतलब यूज कर लिया 5,000, इसका यूज कैसे करते हैं? नहीं समझ में आता, थोड़ा जोर से बोलो तो। जैसे इन्वेस्टमेंट का हम लोग ने वो जो 5,000 यूज कर लिया, जो हाँ, डूब गया था, इसका भी तो कुछ डूबने का कुछ जर्नल मतलब एंट्री पूछ रहे हो क्या? जर्नल एंट्री पूछ रहे हो? नहीं नहीं, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कुछ डूबने का। वही तो एडजस्टमेंट ही बोला ना तासिम, कि पुराना बैलेंस शीट में 9,000 दिया हुआ है और बोला है नया जो हाँ लायबिलिटी रहेगा वो केवल कितना का रहेगा, 6,000 का रहेगा, है ना। अच्छा। तो जो सर पर थ्री यहाँ पर भी थाउजेंड है वो 3,000। पार्टनर में बढ़ जाएगा और 6,000 नया बैलेंस शीट में आ जाएगा। अच्छा। और अगर किसी वर्कर को देना पड़ता तो जनरल एंट्री दिखाता है क्या? बता दे रहा हूँ, हेलो। हाँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। अर्जेंट है तो बोलो थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, हम्म चलो अभी सुनना मेरा बात क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी कंपनसेशन देना पड़ जाता ना बाबू, तो अगर हम्म। देना पड़ जाता तो अपने रिजर्व को खत्म कर देते ना, तो WCR अकाउंट पूरा डेबिट हो जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पूरा खत्म हो जाता, है ना। अच्छा। हाँ और हाँ वही पूछ जितना रहा का हूँ तुम वही। कंपनसेशन देता वो क्रेडिट हो जाता। क्लियर? हाँ हाँ ठीक है। लेकिन क्वेश्चन और में कुछ ऐसा बच नहीं जा। आता है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम जितना का रिजर्व बनाए ना
उतना यूटिलाइज होता ही हाँ नहीं, या तो ज्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। चलो, तो अभी सुनना मेरा बात, मैंने क्या बोला, 9,000 दिया हुआ है, 6,000 जो है वो नया बनाना है, तो 3,000 पार्टनर में बढ़ जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और 6,000 नया बैलेंस शीट में आ जाएगा, ओके। हम्म। एक इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट एडजस्टमेंट जो मेरे को सिखाना है तुम लोग को, वो लिखा हुआ है, क्या है मैं बता देता हूँ, नंबर 5 एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि जो चारू और हर्षा का कैपिटल होगा, क्या बोला, जो चारू और चारू और हर्षा का हर्षा का। नया कैपिटल होगा वो वैशाली के कैपिटल के बेसिस पे होगा, नई पार्टनर वैशाली के बेसिस पे होगा, और उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को चारू का भी करेंट अकाउंट खोलना है और हर्षा का भी करेंट अकाउंट खोलना है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, बोला है चारू का और हर्षा का जो नया कैपिटल होगा वो होगा वैशाली के हिसाब से, और वैशाली के हिसाब से करना है, और एडजस्ट करने के लिए जो बचेगा उसमें चारू का भी करेंट अकाउंट खोलना है और हर्षा का भी करेंट अकाउंट खोलना है। ये कैसे करेंगे अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, जब मैं सम्स कराऊंगा तब समझ में आएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हाँ ओके सर। सर। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। मैं टी फॉर्म में ही बना रहा हूं, तुम लोग जल्दी से मेरे साथ साथ बना लो। रीवैल्यूएशन में पहला डेटर सारे अच्छे हो गए थे, तो प्रोविजन का जरूरत था कि नहीं था, नहीं था। तो बाई पीबीडीडी हो जाएगा ना, यस और नो। हाँ हाँ। कितने का प्रोविजन, पोजीशन। 2,000 का प्रोविजन था, देखो लायबिलिटी साइड में। हाँ सर। उसके बाद मेरे को लगता नहीं कोई और आइटम रीवैल्यूएशन में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इन्वेस्टमेंट को भी रीवैल्यूएशन से नहीं करना इस बार, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो सीधा पार्टनर में चला जाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ सर। तो इसका मतलब जो भी बचेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन का, और जो प्रॉफिट बचेगा वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स। तो लिख लो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, कितना का प्रॉफिट आया ओल्ड पार्टनर में बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट दो। चारू को कितना मिला, हर्षा को कितना मिला, बता दो जल्दी से, कितना कितना मिला। सर 2,000 का 3/5 चारू को मिल जाएगा, कितना होता है 400 इंटू 3, 1200, हाँ 1200 और और 800। 800 हर्षा को मिल जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हम्म। हो गया इतना, हम्म। क्लियर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ रहा हूं, अब आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। हम्म। तीनों पार्टनर का अकाउंट बना लेते हैं, चारू का, हर्षा का, और वैशाली। थोड़ा जल्दी करना होगा, इस सम्स को 10 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। चलो, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना था जल्दी बताओ, कितना था, सर बात बैलेंस भी दे। जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी खत्म होगा ना, तीस नहीं तो हजार नया लिंक। चारू चारू 30,000 और हर्षा 20,000। चारू का और 30,000, हर्षा का 20,000, ठीक है। हाँ और वैशाली 20,000। वैशाली का कैश बताओ जल्दी से कितना था। 20,000। सर हाँ। अच्छा सर हम लोग हमको ने जर्नल गुडविल तो नहीं बांटा चाहिए नहीं। क्या? हाँ, हमको जर्नल नहीं चाहिए क्या? आवाज नहीं आ रहा है। वो जर्नल मुझे जर्नल जानना नहीं चाहिए जानना जर्नल क्या? नहीं करेंगे, सीधा लेजर बनाएंगे ना। और सर क्यों वो सर? जितना जरूरत है हर बार जर्नल को जर्नल, हर बार जर्नल ही करना होगा ना, डायरेक्ट लेजर भी तो सीखना पड़ेगा ना। जर्नल छोड़ के प्रॉब्लम हो जाता है सर। नहीं प्रॉब्लम क्यों होगा, देखो उसको तो मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है, जैसे करा रहा हूँ वैसे करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और ठीक है अच्छा प्रैक्टिस सर करोगे वो तो अपने आप हो जाएगा, आज 12 सम दूंगा अभी ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा। सर वो वैशाली का गुडविल कैश बांटा नहीं कितना था हम लोग बोलो, ने।
गुडविल बांटा नहीं। पहले कैश बोलो ना वैशाली का। 20,000। 20। हाँ 20 20 20 20। 20,000 डल गया कैश वैशाली का। हाँ हाँ सर। उसके बाद गुडविल भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। गुडविल कितना था देखो तो। गुडविल 4,000 था। गुडविल 4,000 को 4,000। ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। 4,000 गुडविल था ना, उसको सैक्रिफाइसिंग में चारू और हर्षा में बांट दो। 800 800 into 3 2400। 2400 और 1600, यस और नो। हाँ हाँ मैंने देखो लिख दिया यहाँ पे 2400 1600, क्लियर हुआ। हाँ हाँ सर। सच है। रीवैल्यूएशन का कुछ प्रॉफिट आया था, बांट दो। हाँ कितना प्रॉफिट आया था, थोड़ा जल्दी बोलो। 1200 और 800। 1200 800, क्लियर। उसके बाद याद है कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटे थे, जर्नल एंट्री भी लिखे थे उसका। हम्म। कितना आईएफआर बांटे थे पार्टनर्स में। 5,000 6,000। 6,000 बांटे थे। 3,600 शारू में। और 2400 उसमें। उसके बाद एक रिजर्व और था WCR, यस और नो। वर्कमैन हाँ। वो कितना कितना बांटे थे। 3,000 बांटे थे। 3,000 बांटे थे। 1,800 और 1,200 बांटे थे ना। हाँ हाँ 3,000 जो है वो 3:2 में बढ़ जाएगा, क्लियर। हाँ सर Yes, जी। समझ में आया क्या। हाँ अब सर। सुनना मेरा बात ध्यान से, देख लो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन बोला था कि चारू और हर्षा का जो कैपिटल है वो किसके बेसिस पे एडजस्ट करना है। वैशाली के वैशाली का कैपिटल। कैपिटल कितना था, बोल पाओगे। 20,000। सर 20,000। वैशाली कितने के लिए आई थी, बोलो तो एक बार, कितने हिस्से के लिए। 1/4 1 बाय शेयर। कोई 4। आदमी अगर 1/4 के लिए 20,000 लाता है, कोई आदमी अगर 1/4 के लिए 20,000 लाता है, तो अगर उसको पूरे फर्म में मालिक बनना है तो कितना कैपिटल तो लाना पड़ेगा। 80,000 80,000 80,000। 80,000। एकदम सही बोला। कैसे किया पता है, 20,000 इंटू 4/1, यस और नो। हाँ। आज अगर मैं आधे हिस्से के लिए 50,000 लाता हूँ, तो पूरे हिस्से के लिए 50,000 इंटू 2/1 1 लाख लाना पड़ेगा। हाँ। उसी तरह 1/4 के लिए अगर 20,000, तो पूरे फर्म के लिए कितना आ गया। 80,000। 80। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया क्या। हाँ हाँ अब सुनना, ध्यान से सुनना मेरा बात, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी हो जाए, फर्म का नया कैपिटल बेटा, फर्म का नया कैपिटल कितना होना चाहिए। 80,000। 80,000। और ये 80,000 में सुनना मेरा बात, तीनों का मिला के होना चाहिए ना। चारू का भी। हर्षा का भी और वैशाली का भी। इसमें तुमको पता है 80,000 में तो वैशाली तो ऑलरेडी दे ही दिया अपना, कितना दे दिया। 20,000। तो बचा हुआ कितना चारू और हर्षा का मिला के होना चाहिए, बता पाओगे। 60,000। 60,000। ये किसका होना चाहिए, चारू और हर्षा का, यस और नो। हाँ ये होना चाहिए चारू और हर्षा का, समझ में है मेरा बात। हाँ और चारू और हर्षा जो है 60,000 जो देगी, डेफिनेटली अपना रेशियो में दे देगी, यस और नो। उनका रेशियो कितना है। 3:2। 3/5 तो हाँ इस 3:2। 60,000 में बताओ चारू का नया कैपिटल कितना होगा। ये चारू का नया कैपिटल हो जाएगा, यस और नो। और ये वाला किसका 36। कैपिटल हो जाएगा। हर्षा का। तो चारू का कितना है बताओ जल्दी से। 36,000। 36। और हर्षा का कितना है। 24,000। तो अब तुम लोग समझा, तीनों का कैपिटल आ गया। और जो तीनों का कैपिटल आया है ना मेरा, वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखो बेटा। टू बैलेंस CD, क्या लिखने वाला हूँ। बैलेंस CD। चारू का कितना बोला था। 36,000। हर्षा का कितना बोला था। 24,000। वैशाली का तो 20 होना ही था, यस और नो। लेकिन अब तुम अगर चेक करोगे ना, तो चारू का दोनों साइड टैली नहीं होगा। चारू का अगर तुम चेक करोगे, तो पता है क्रेडिट में मैं बता देता हूँ, चारू का क्रेडिट में आ रहा है 41,400, कितना आ रहा है। 41,400। लेकिन चारू का डेबिट में देखो कितना दिख रहा है।
36,000। तो अब जो बचेगा ना, क्वेश्चन बोला था याद है कि करेंट अकाउंट में डालना है। कहाँ डालना है करंट। बोला था ना। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, यहीं पे ना बच रहा है, इसी साइड ना बच रहा है, पता है ना तुम लोग को। हाँ हाँ। लिख दो टू चारूस करेंट अकाउंट। कितना है चारू का करेंट अकाउंट, कितना बच रहा है, कोई बता पाएगा जल्दी से मेरे को। 5,400। 5,000 400। 5,400। और हर्षा का बताओ कितना बच रहा है। टैली हो रहा है हर्षा का। हर्षा का क्रेडिट में बता देता हूँ कितना हो रहा है, 27,600 हो रहा है। और डेबिट में बताओ कितना हो रहा है मेरे को। 2,400। सर कैसे? सर 2400 हो रहा है ना हर्षा का। 27,600 हो रहा है क्रेडिट में, ठीक है हर्षा का। हाँ, सर सर 2,400 बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है, 2,400। 3,600 बचेगा बेटा लोग। इधर तो 24,000 है ऑलरेडी, और इधर 27,600 है। हाँ, 3,600 बच जा रहा है सर, हमारा यस गलती और है। नो। हाँ सर। तो वो मैं हर्षा के सर करेंट सर अकाउंट। हाँ बोलो। सर वो हर्षा का 26,000 होता है। कैसे होगा बाबू, ये 20,000 है, ये 1,600 है, हाँ ये 800 है, हाँ ये 1,200 है, 2,400 हाँ। है, ठीक से कर लो। सर 800 27,600। 27,600 हो रहा है। तो वही तो बोल रहा हूं मैं। 27,600। अच्छा हाँ और वही तो उसमें से बोल रहे, सॉरी सर। माइनस करो 24,000 जो डेबिट में, तो कितना बचेगा। 3,600। 3,600 बचेगा ना। वो हर्षा में लिखना पड़ेगा, यस और नो। समझा क्या तुम लोग। सर हेलो सर। बोलो। सर 26,000 आ रहा है मेरे हिसाब से। टैली करो, 20,000 प्लस 1,600। हाँ हाँ। 1,600 और 2,400 मिला के 4,000, और 800 और 1,200 मिला के 20,000 प्लस 2,000। 1,600 प्लस 800 प्लस 2,400 प्लस 1,200, 26,000। हाँ 26,000 वही बोला। और तुम्हारा एक 1,600 बच गया लग रहा है, रुक जाओ, 2,400 1,600। ओ, अब हम लोग जनरल रिजर्व बांटना भूल गए, जनरल रिजर्व जाएगा दोनों का। हाँ, 2,400 और 1,200 ठीक है। हम्म। ठीक है, अच्छा हाँ तो अभी। हाँ चलो ठीक अब है। तीनों साइड टैली हो जाएगा। हाँ, तीनों का टोटली हो जाएगा। और समझना मेरा बात, इसका बैलेंस शीट बनवाएंगे अभी नया मीटिंग में, लिंक खत्म होने वाला है, ठीक है। ठीक है। जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दिए हैं, कौन से रेशियो में, और जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दिए हैं। और तीनों साइड टैली हो गया है। अब इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे। बैलेंस। चलो